राम राम। मेरा नाम उत्तम गुप्ता है और आपका समय विद में हार्दिक स्वागत है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ। तो उस रिसर्च के बारे में अभी तो नहीं कह सकता क्योंकि वो एक सीक्रेट है, लेकिन आपको एक माइंडसेट का पता चल जाएगा कि मैं जब ये ज्योतिष के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट क्या होगा, और इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस ज्योतिष में जो है वो मैं शेयर करूंगा। और साइंटिफिक माइंडसेट से मुझे ये चीज़ तो हेल्प मिलती है क्योंकि मैं किसी भी बात को ऐसे ही सुन के नहीं लेता हूँ, उसके डीप में जाने का प्रयास करता हूँ, उसका नीड शेयर जानने का प्रयास करता हूँ, उसका लॉजिक जानने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हमारे जो ऋषि थे वो भी बगैर किसी साइंटिफिक फैक्ट के बात नहीं करते थे। उन्होंने इतनी बड़ी साइंस क्रिएट कर दी हमारे सामने, ऋषि पराशर, ऋषि भृगु। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि आजकल लोग ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले भी बहुत सारे व्यक्ति, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी वो गलतियां की हैं, जिसकी वजह से मुझे मालूम है मैंने अपने परिवार में भी वो गलतियां की हैं कि मैंने केवल 36 के 36 गुण, 28 गुण, 25 गुण मिला के कुंडलियां फाइनल कर दी। और लोग भी करते हैं और उसके बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं, उसके बाद भी रिश्ते सही नहीं चलते, तनाव और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा आती है। क्या वजह है? क्या ये साइंस झूठी है, या फिर इस साइंस में कोई दम नहीं है, या फिर हम में ही कोई दम नहीं है? और जब मैंने अपने को उसमें डुबोया, महादेव से प्रार्थना की, समझने का प्रयास किया, तो मुझे आंसर्स मिले कि कहाँ पे कमी थी। और उसके बाद जब मैंने बुक्स पढ़ी तो अब क्लियर हो गया कि ये चीज हम मिस कर रहे थे, तो वो चीज आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। उसके बाद आपका कुंडली मिलान का जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत बेहतर होगा, लेकिन बात करेंगे उसमें क्या है। इसके अलावा जब हम कुंडली मिलाने जाते हैं तो उसकी शुरुआत भी तो देखो कैसे होती है। सबसे पहले हम अपनी कुंडली देखने का प्रयास करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे ज्योतिषविद बनते जाते हैं। और ज्योतिषविद बनने की जर्नी में हमें यह नहीं समझ में आता है कि यार D1 देखना है, D9 देखना है, कि D60 देखना है। तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या देखनी है, क्योंकि D1 2 घंटे की, D9 15 मिनट की, D60 डेढ़ 2 मिनट की। तो ये भी आपको जानने को मिलेगा। फिर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग से ये डाउट्स या फिर जो कंसेप्ट पे थोड़ा थोड़ा भरोसा कम होता है, क्योंकि उसको डीप जानने का प्रयास करते हैं, डीप मिलता भी नहीं है जानने को। फिर हम खुद ही मेहनत करते हैं। लाइक उच्च नीच क्या है? अगर उच्च किसी ने कह दिया सूर्य का मेष राशि में, नीच तुला राशि में, तो फिर जिसका उच्च हो गया वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचेगा और जिसका नीच हो गया वो गर्त में ही रहेगा क्या? हमने तो बहुत सारे केस देखे हैं कि नीच वाले भी बहुत परफेक्ट मुकाम पे हैं, उच्च वाले जमीन पे बैठे हुए हैं। और इसके साथ ऋषियों का क्या माइंडसेट रहा होगा कि उन्होंने आपके मेष को सूर्य का उच्च स्थान माना, सिंह को क्यों नहीं माना, धनु को क्यों नहीं माना, या और दूसरे राशियों में क्यों नहीं चुना? ऐसे ही करके टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पे भी सवाल आते हैं। लोग विंशोत्तरी दशा देखने का कहते हैं, कोई कहते हैं भृगुनंदी नाड़ी का नाड़ी टेक्निक यूज करो, कोई कहता है कि कालचक्र दशा, चर दशा, ये सारी दशाओं में से कोई एक दशा। वो बहुत महान विद्य हैं, जो महान विद्वान हैं वो लोग इनका अच्छे से यूज भी करते हैं। बट हमें क्या करना है? कौन सी बेस्ट टेक्निक होनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिजल्ट दे? क्योंकि जब हमारे पास कंसल्टेंट के लिए लोग आते हैं, कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। आप उनको बोलोगे कि नहीं अभी बहुत डीप जाना पड़ेगा, नहीं, फटाफट आंसर देने होते हैं, तेजी से आंसर देने होते हैं। तो उस वक्त के लिए चीजें ना फटाफट वाली होनी चाहिए, तो उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा। लेकिन एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, वो मास्टरी अगर हमें मिल जाए उस चीज पे पकड़ मिल जाए, तो जरूर हम वो कर पाएंगे। अब आखिरी बात ये आती है कि अगर आपका ये इरादा है कि अब इस चीज में, ज्योतिष में, अपने ऋषियों का, लाइक ऋषि पराशर, ऋषि भृगु, दूसरे ऋषियों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, उनके इस क्या बोलते हैं कि शास्त्र की विद्या को सबके पास पूरे विश्वास के साथ पहुंचाना चाहते हैं, अपने आप को इसमें मास्टरी देना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना पड़ेगा कि अगर आप देखोगे नहीं तो आप जानोगे कैसे। और अंत में क्या कह सकते हैं, थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। चलिए, और अंत में हम आपका इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।